नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और इससे पहले क्लास हुई थी आपकी भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन की। उससे ही जुड़ा हुआ सवाल है या हमारा अगला टॉपिक है धातुओं का संचारण या किसी पदार्थों में विकृत गंधता का हो जाना यानी स्वाद बदल जाना। तो आज हम बात करेंगे धातुओं में जो संचारण होता है वो किस प्रकार होता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का संचारण वाला। और संचारण में क्या होता है, संचारण से किस प्रकार धातुएं खराब होती हैं, तो इसकी परिभाषा को हम जान लेंगे कि अगर कोई धातु किसी के संपर्क में आती है, किसी के संपर्क में आएगी यानी वातावरण में संपर्क में, जैसे अम्ल में, आर्द्रता में, या मान के चलो वायु की उपस्थिति में। और हम यहां बात करेंगे कि वायु की उपस्थिति का मतलब आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। इन कारकों की उपस्थिति की वजह से धातुओं में संचारण होना शुरू हो जाता है। संचारण की अगर हम एक बात करें तो संचारण धातुओं के मूलभूत गुणों को नष्ट करती है। धातुओं के मूलभूत गुणों को नष्ट करती है। अब मूलभूत गुण कौन से हैं? मान के चलो कि मूलभूत गुण आपने जब लोहे को लिया था, एकदम आपका शुद्ध लोहा था, जब आप मार्केट से लोहा लेकर आए कोई सामग्री, तो एकदम शुद्ध था। उस लोहे को आपने खुले में रख दिया तो क्या हुआ, उस पर थोड़े दिन बाद जंग आने लगी। या मान के चलो गर्मियों के दिनों में आप नई साइकिल लाए, तो गर्मियों में साइकिल की रिम वगैरह पर जंग नहीं आई, लेकिन जैसे ही बरसात ऋतु शुरू हुई तो जंग आना शुरू हो गया। अब जैसे ही जंग आना शुरू हुआ तो उसके मूलभूत गुणों में क्या होने लगी, कमी आने लगी, यानी उस धातु का क्षरण होने लगा। और जैसे ही उस पर कलर चेंज होता है तो जिसे कहते हैं हम लोहे पर जंग लगना। क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना। या मान के चलो आप घर में किसी भी प्रकार की और सामग्री है, जैसे घर में खिड़कियां वगैरह पर जंग लग जाती हैं, तो लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे का सूत्र कौन सा होता है? तो जैसे हमारा लोहा है, लोहा किसके संपर्क में आएगा? आर्द्रता के संपर्क में आएगा। और आर्द्रता होता है आपका जल यानी पानी। और आपने कहा था वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन। इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब जो आपका फेरिक ऑक्साइड है, यही आपका जंग लगा हुआ लोहा है। क्या है? जंग लगा हुआ लोहा है, तो उस पर जंग लग जाती है। लेकिन हमारी प्रकृति में कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अब स्वतंत्र अवस्था में कैसे पाई जाती हैं? आप दोस्तों कमेंट करके बताओ कि हमारी प्रकृति में दो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं।
यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, खुले में रखने पर इन पर संचारण की प्रक्रिया अप्रभावित रहती है। मतलब संचारण आता ही नहीं है, उसके गुण नष्ट नहीं होते हैं। तो वो हमारी कौन सी धातुएं हैं उनको आप कमेंट करके बताना। आज हम बात करेंगे कि जैसे मान के चलो आपने एक एनोडीकरण की विधि को पढ़ा होगा। एनोडीकरण की विधि क्या है कि जैसे मान के चलो एल्यूमिनियम पर की धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। किस पर? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इस एनोडीकरण की प्रक्रिया से जो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं संक्षारक से बची जा सकती हैं। इस एनोडीकरण के लिए क्वेश्चन कई बार आया है कंपटीशन लाइन में और एनसीईआरटी ने भी पूछ रखा है कि जो एनोडीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें हम कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। कौन से अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संभव होती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संभव होती है। तो एल्यूमिनियम के जितने भी आपके उपकरण बनते हैं या वस्तुएं बनती हैं वो एनोडीकरण विधि के द्वारा बनाई जाती हैं। एनोडीकरण विधि में वस्तुएं चमकदार एवं आकर्षक बनती हैं। आकर्षक एवं चमकदार बनाई जाती हैं। कैसी बनाई जाती हैं दोस्तों? आकर्षक एवं चमकदार बनाई जाती है। अब आपका तांबे का संचारण होता है। कमेंट करके बताओ तांबे का संचारण हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण होता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो चांदी का संचारण होता है वो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण होता है। अभी मैंने पूछा था आपने कि स्वतंत्र धातुएं हैं, वो स्वतंत्र धातु आपकी कौन कौन सी हैं? वो स्वतंत्र धातु हैं आपकी कौन सी? एक है आपकी धातु कौन सी? Ag। दूसरी धातु है आपकी चांदी। सॉरी, ये प्रतीक है चांदी का और ये है आपके सोने का। आपके घर वालों ने आज से मान के चलो 10-15 साल पहले या 5-6 साल पहले आभूषण बनवाए, वो आभूषण आज भी ऐसे हैं क्योंकि वे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब मान के चलो चांदी का संचारण और तांबे का संचारण किसकी उपस्थिति में होता है? आप कमेंट करके बताओ। और तांबे पर संचारण होता है तो कैसे रंग की परत चढ़ती है? और चांदी का संचारण होता है तो कैसे रंग की परत चढ़ती है? तांबे पर संचारण होता है तो कैसे रंग की परत चढ़ती है? हरे रंग की परत चढ़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तांबे में जब संचारण की प्रक्रिया होती है तो कैसे रंग की परत चढ़ती है? हरे रंग की परत चढ़ती है और वो चढ़ती है आपकी CO2 गैस की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? CO2 गैस की उपस्थिति के कारण। और जब चांदी में संचारण होता है वो आपकी परत चढ़ती है काले रंग की। आभूषण काले रंग के पड़ जाते हैं चांदी के, वो आपकी सल्फर गैस की उपस्थिति में होती है और वो यौगिक का निर्माण करती है Ag2S। किसका निर्माण करती है? Ag2S। अब ये तो आपके क्या है? संचारण के उदाहरण हैं। संचारण की किन जैसे चांदी पर कैसे रंग की परत चढ़ती है? काले रंग की परत चढ़ती है। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है CO2 गैस के कारण। चांदी पर सल्फर गैस के कारण। एनोडीकरण की विधि किस धातु के लिए उपयोग की जाती है? एल्यूमिनियम के कारण। कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? H2SO4। और वस्तुएं कैसी बनाई जाती हैं इसकी? आकर्षक एवं चमकदार। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संचारण का। संचारण की परिभाषा आपने ये पढ़ लिया। संचारण से उपाय कौन कौन से हैं? संचारण को रोकने के उपाय कौन से हैं? तो संचारण के रोकने के उपाय आपने पढ़े होंगे। एक तो आपने यसद लेपन की प्रक्रिया, जिसे आप
इंग्लिश में गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। लोहे एवं इस्पात जिंक की पतली परत, किसकी? जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। या मान के चलो धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। तो कमेंट करके बताना, पीतल, कांसा, ये आपकी मिश्र धातुएं हैं। वो मिश्र धातुएं किन किन धातुओं के योग से बनी है? तो पीतल आपकी कॉपर और जिंक, और कांसा आपकी कॉपर और टिन। किससे? कॉपर और टिन से। वहीं पर अगर हम सोल्डर की बात करें, सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग Pb प्लस टिन, इन यौगिकों से हमारी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। कई बार आरबीएससी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम बताइए या उनके यौगिकों को लिखिए जो धातुएं बनाने में उपयोग की जाती हैं। ये हमारा आज संक्षारण का टॉपिक था। बहुत विधि हैं। एक तो यशद लेपन की विधि, पेंट करके, संक्षारण करके, ग्रीज लगाकर, या मान के चलो विद्युत लेपन के द्वारा। ऐसी आपकी बहुत प्रकार की विधि है जो आप क्या करते हैं, संक्षारण से वस्तुओं को रोक सकते हैं। एक आपकी बल्गनीकरण की विधि है। तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना, बल्गनीकरण की विधि बनाने के लिए इसमें कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। रबर का जब बल्गनीकरण किया जाता है तो कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों अगर आज का हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।